गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है सबको आपका अपना चैनल चित्र अकेडमी में। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। पिछले 2024-25 का जो हाफ ईयरली का क्वेश्चन था हमने 30 नंबर तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम शुरू करेंगे 31 नंबर से। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग took 12 seconds to pass a 90 meter long tunnel. Find the speed of the train. तो यहाँ पर हमने कह रखा है बच्चों, देखो अगर ट्रेन एक टनल को पास करता है तब डिस्टेंस क्या होगा? If a train passes through a tunnel, the distance will be own length plus tunnel length. तो ये हो गया 210 प्लस 90 इज इक्वल टू 300। तो 300 मीटर हो गया हमारा डिस्टेंस और टाइम इज योर 12 सेकेंड। तो यहाँ पर हमको चाहिए स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला है, तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस इज योर 300 मीटर, टाइम इज योर 12। तो इसमें कटेगा 6 में कटेगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30 और 2 में कटेंगे 25। तो 25 मीटर पर सेकेंड वाज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। The speed of the train is 25 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में लिखना चाहें, ये हो जाएगा 25 इंटू 18/5। 5 में कटेंगे 5, 90 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन वाज 90 किलोमीटर पर आवर और 25 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं और क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 11025। एक स्क्वायर फील्ड है जिसका एरिया है 11,025 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर फील्ड है हुज लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसका लेंथ है वो ब्रेथ का दुगना है। एंड इट्स पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ए गिवन फील्ड। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो पहले स्क्वायर का एरिया दे रखा है, स्क्वायर का एरिया इज योर 11025। देन उसका साइड कितना होगा? 11025 का स्क्वायर रूट ले जाएंगे, जितना बचा कितना 105। तो स्क्वायर रूट इज योर 105। अगर इसका स्क्वायर रूट 105 आ गया तो हम क्या करेंगे, अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर होगा 4 इंटू 105। तो कितना होगा 4 इंटू 105? दैट इज 4 5 जा 20, 2 420। तो क्वेश्चन में कह रखा है पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ गिवन फील्ड। दैट मींस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आल्सो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आल्सो 420 मीटर। देन वन लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो लेंथ इसका ब्रेथ होगा b इज इक्वल टू ले जाते हैं x, तो लेंथ होगा l इज इक्वल टू 2x। Then their perimeter is equal to 2 all into 2x plus x. So according to question, 2 all into 2x plus x is equal to 420. तो ये हो जाएगा 2 plus 1 3, तो 6x is equal to 420। 2 plus 1 3x plus 2, तो x is equal to 420 by 6, 6 7 जा 42, that is your 70 meter is your x। तो length is equal to 2x, 2 into 70, that is your 140 meter। Then find the area of the field। Area of the field is equal to 140 into 70, 14 into 7, 14 7 जा 90, 00 meter square। The area of the rectangle is 9,800 meter square। Then आगे क्वेश्चन चलते हैं। उसका और क्वेश्चन है, the cost of leveling a square lawn, cost of leveling a square lawn 15 per square meter is 20535। That means
स्क्वायर लॉन का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, स्क्वायर लॉन का एरिया कितना, टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे 20535 को 15 में डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन पता चल जाएगा। तो डिवाइड करते हैं 20535 डिवाइडेड बाई 15, तो ये कितना होगा, तो ये 5 में काटेंगे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 0 5 7 जा 35, फिर इसको 3 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1369, 1369। तो एरिया ऑफ द सर्विंग साइड, देन उसका साइड कितना होगा, साइड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1369, 1369 किसका स्क्वायर रूट है 1337। तो आप फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द स्क्वायर लॉन पूछा है। देखो इस साइड आ गया 37 मीटर, अगर साइड आ गया 37 मीटर देन उसका पेरीमीटर होगा 4 into 37, that is 148 meter. Then 1 meter cost is your 22. Then 148 meter cost, 148 into 22 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 148 into 22 इक्वल टू 3256 रुपये, ये हो गया। क्लियर। अगर बताते हैं द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ स्क्वायर लॉन इज 15 पर स्क्वायर मीटर इज 20535। अगर एक स्क्वायर लॉन को मतलब लेवलिंग करने के लिए 15 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 20,535 रुपये खर्चा होता है, अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो उसको क्या पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन हमने डिवाइड किया 1369 हुआ, और उसके बाद और उसका साइड निकल गया 37 मीटर। अगर उसका साइड 37 मीटर है, वो कह रहे हैं फेंसिंग करेंगे, फेंसिंग करके मीन्स पेरीमीटर निकालेंगे, एंड पेरीमीटर वी गॉट 140, और फेंसिंग करने का भी खर्चा होता है 22 पर मीटर। तो 1 मीटर का कॉस्ट होता है 22, तो 148 मीटर कॉस्ट होता है 148 into 22, दैट इज 3256 रुपीज खर्चा होता है। फिर अगला क्वेश्चन को चलते हैं 32। व्हाइल ड्राइविंग हिज कार at speed 50 km per hour, Ramit covered a distance from home to office in 1 hour. तो अगर स्पीड रहा, if speed is equal to 50 km per hour, Ramit covers a distance from his home and office in 1 hour. तो उसका टाइम लगता है, टाइम इज योर 1 hour, 1 hour में पहुंच जाता है। सॉरी 1 hour 30 minutes, नॉट 1 hour, 1 hour 30 minutes। इफ ही मूव्स, अगर 50 किलोमीटर पर स्पीड में गया 1 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाता है। वन डे ही वाज 15 मिनट लेट, एक दिन वो क्या है ना 15 मिनट लेट है, तो व्हाट शुड बी हिज स्पीड टू रीच ऑफिस इन टाइम, आल्सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रॉबिट डेली फ्रॉम होम टू हिज ऑफिस। चलो ठीक है, पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा 15 मिनट लेट है, मतलब पहले 1 hour 30 मिनट था, अब पहुंचेगा 1 hour 15 मिनट। पहले इसको क्या करते हैं ना, टाइम को 1 hour 30 मिनट है, डिस्टेंस पता लगाते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हुआ 50 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम हुआ 1 hour 30 मिनट। 1 hour 30 मिनट में 1 hour 1/2, 50 into 2 1 2 plus 3/2, 2 में काटेंगे 25, 25 3 75 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गया उसका 75 किलोमीटर। तो घर से ऑफिस का दूरी है इसका 75 किलोमीटर। 1 day he was 15 मिनट लेट, अब क्या है वो 15 मिनट लेट आया है, तो कितना होगा, तो दैट मीन्स टाइम वाज द, नाउ टाइम ही हैव टू कवर 1 hour 15 minutes. That means 1 whole 15 by 60, that is 1 whole 1/4, 1/4 आवर के पास टाइम है। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस हुआ वही 75 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, उसको टाइम दे दिया है, स्पीड हमारा है, स्पीड कैसे होगा, तो स्पीड का फॉर्मूला वही
distance by time 75 by 4 1 4 plus 5 by 4. That means 75 into 4 by 5. 5 में काटेंगे 15 15 4 60. तो 60 किलोमीटर पर आवर. That means इस दिन उसको 60 किलोमीटर पर आवर में जाना पड़ेगा ऑफिस को में टाइम पे पहुंचना पड़ेगा. What was the total distance covered by Ravi daily from home to his office? Total distance will be 75 plus 75 is equal to 150 किलोमीटर. क्योंकि टोटल डिस्टेंस को रमेश डेली फ्रॉम होम टू ऑफिस जाएगा. You will go from home to office again return back office to home. The total distance will be your 150 किलोमीटर. क्योंकि वो घर से ऑफिस जाता है फिर ऑफिस से घर भी आएगा, इसलिए उसका टोटल डिस्टेंस कवर बाई इज 150 किलोमीटर. एंड जिस दिन उसने 15 मिनट वन डे जिस दिन उन्हें 15 मिनट लेट पहुंचा घर से, उस दिन उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तभी जाके ऑफिस टाइम पे पहुंचेगा. अब आता है 34 नंबर फैक्टराइज. तो ये क्वेश्चन है 34 का पहला वाला. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 4 प्लस 2xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. अब यहाँ से देखो यहाँ पर माइनस है वाई जेड माइनस है जेड एक्स और एक्स वाई प्लस है. दैट मीन्स यहाँ पर एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव है, जेड ही माइनस है. दैट मीन्स आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड बाई 2 का स्क्वायर. देन इसलिए हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई देन प्लस 2 इंटू वाई इंटू माइनस जेड बाई 2. इसीलिए देखो 2 2 कट जाएगा माइनस वाई जेड होगा. उसके बाद प्लस 2 इंटू माइनस जेड बाई 2 इंटू एक्स. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर. x प्लस वाई माइनस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया पहला नंबर. तो 34 का फर्स्ट नंबर हमने सॉल्व करवा दिया बड़े आसानी से. अगर फैक्टराइज हो गया तो इसको ये भी लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड बाई 2 एंड अगेन x प्लस वाई माइनस जेड बाई 2. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फैक्टराइज करने पर. अब डबल आई वाला करते हैं. डबल आई का आंसर क्या होगा? डबल आई दैट इज योर 2.3. यही से लिख लेते हैं, यही से कंटिन्यू कर देखो. 2.3 इंटू तो ये जो हो जाएगा 2.3 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर. और इसको ध्यान से देखा जाए ये हो जाएगा 2.3 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 2.3 a into b was also 0.3 plus 0.3 का square. That means a square minus 2b plus b square. That is a square minus b square is a plus b. 2.3 plus 0.3 2.3 minus 0.3. That is a plus b a minus b. That is a plus b a minus b by a square by a minus b का whole square. That is 2.3 minus 0.3 का होल स्क्वायर. ए माइनस बी का होल स्क्वायर. अब देखो ये स्क्वायर और ये कट गया. अब हमारे पास बचा कितना है? 2.3 एंड इट इज 2.3 से माइनस किया पॉइंट दैट इज 2 और डिवाइड कर देंगे आंसर होगा 1.3. तो फाइनल आंसर इज योर 1.3. दोबारा बताते हैं, देखो ध्यान से. ये था 2 बार इंटू आता मतलब a स्क्वायर, ये भी 2 बार मतलब b स्क्वायर. इट इज ऑल्सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस b a माइनस b. 2.3 प्लस 0.3 2.3 माइनस 0.3 a प्लस b a माइनस b बाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला है दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर. 2.3 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर. अब ये हमने स्क्वायर और एक कट गया तो बचा 2.3 प्लस 0.3 दैट इज 2.6 और ये 2.3 माइनस 0.3 जो 2 डिवाइड करेंगे तो 1.3 होगा आंसर. तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं. द आउटर डायमीटर ऑफ ए मेटालिक ट्यूब इज 14 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ द ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर. फाइंड द वेट ऑफ 2 मीटर लॉन्ग ट्यूब. द डेंसिटी ऑफ मेटल इज 7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब.
अब आउटर डायमीटर ऑफ मेटालिक ट्यूब इज 14 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर मीन्स डी अगर दे दिया है 14 सेंटीमीटर तो उसका रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। देन उसका थिकनेस दिया है, अगर थिकनेस दिया है, थिकनेस इज योर 1 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस मतलब स्मॉल आर हो जाएगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकलेगा, वॉल्यूम देखो यहाँ पर 2 मीटर दिया है, वेट दैट मींस हाइट इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर इज योर 49 माइनस स्मॉल आर इज योर 36 इंटू एच का वैल्यू इज योर 200। तो 22/7 इंटू ये कितना हुआ 9 से 6 गया 3 4 13 इंटू 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर इंटू करेंगे तो कितना होगा 22 जा 44 4400 इंटू 13/7 सेंटीमीटर क्यूब। और उसका लॉन्ग डेंसिटी ऑफ मेटल इज 7 ग्राम पर सेंटीमीटर की पूछा है, हमको चाहिए क्या वेट। तो वेट मतलब मास का फॉर्मूला है, मास का फॉर्मूला है दैट इज मास का फॉर्मूला है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना है 7 इंटू वॉल्यूम हुआ 4400 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 7 44 इंटू, तो ये कट गया तो आंसर आ जाएगा कितना 13 4 जा 52 13 4 जा 52 52 प्लस 57 57200 इतना क्या हो जाएगा ग्राम आ जाएगा। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 57.2 केजी होगा, इतना ग्राम हो जाएगा। केजी में कन्वर्ट करेंगे 57.2 केजी, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है तो 57.2 केजी। तो हमारा आंसर होगा फाइंड द वेट, वेट इज योर 57.2 केजी। ठीक है, तो पहले हमने क्या निकाला वॉल्यूम निकाला, उसके बाद मास कितना होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर अपने आप आ गया। अब आते हैं उसका और क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ each of which 2 meter long, 2.5 centimeter broad and 4 cm thickness we cut off from a wooden block 6 meter long, 15 centimeter broad and 14 centimeter thickness। अच्छा, तो ये कह रहा है कितने प्लैंक्स हम ये छोटे छोटे प्लैंक से थिक का कट ऑफ करेंगे वुडन केक का, तो सेम साइज हो जाएगा। पहले क्या निकालेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स, फर्स्ट वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होगा 6 मीटर होगा तो पहले 600 15 मीटर मतलब 15 सेंटीमीटर इंटू 40 डिवाइडेड बाई 2 मीटर मतलब 200 इंटू 2.5 इंटू 4। तो 4 में पहले डिवाइड करेंगे 4 10 जा और ये 200 0 0 कट गया 2 3 जा 6 आ गया। आंसर क्या होगा 3 इंटू 15 इंटू 10, 2.5 मतलब ऊपर 10 होगा नीचे हो गया 25, ये 25 ये कट गया 4 तो हो गया 15 4 जा 60 3 जा 180। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल टू 180। क्योंकि ये क्योंकि 2 मीटर 25 सेंटीमीटर ये दर्शाता है ये क्या है, इट इज एन क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का फॉर्मूला का फॉर्मूला आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और पहले बड़ा वाले का वॉल्यूम निकाला छोटे वाले का वॉल्यूम निकाला, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ प्लैंक्स पता चल जाएगा। नंबर ऑफ प्लैंक्स यहाँ पर हुआ 180। अब चलते हैं हमारा जो आखिरी पड़ा हुआ है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन में कह रहा है एक फार्मर हैज ए गार्डन शोन इन द पिक्चर, एक ऐसा जैसा गार्डन है और हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज प्लांट and flower plants in his garden. The garden are the 2 mango trees A and B tried to buy a rope, 2 mango trees को rope में tied किया गया है। And similarly has 2 ashok trees shown in the figure, C and D ashok tree है। The X and Y are also the 2 trees of guava planted in the garden. X and Y are tied by a rope, X and Y एक रोप के साथ बंधा गया है which intersect two parallel those O and P respectively
एंड AOX इज योर 140 डिग्री। तो डायग्राम दे दिया है। पहला है फाइन CPX, फाइन CPX, ये वाला एंगल पूछा है। देखो ये बाहर वाला एंगल है, ये वाला एंगल पूछा है। पहले हमको पता होना चाहिए अगर ये AOX इज 140 है तो यहाँ पर AOC हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि लीनियर फेयर हम बता, अगर AOC 40 डिग्री हो जाएगा तो CPX भी होगा कितना, CPX दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा 140। इस तरफ से भी होगा CPX इज इक्वल टू हाउ मच, 140 डिग्री ड्यू टू व्हाट, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से CPX हो गया 140 डिग्री। नहीं तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 40 हुआ तो ये को इंटीरियर एंगल है, ये भी 140 होगा। देन फाइंड if XOB 2m minus 4 then value of n, XOB वैल्यू डबल आई नंबर दिया है, XOB वैल्यू इज 2m minus 4, दैट मीन्स 2m minus 4 इज इक्वल टू कितना है, ये होता है 40 डिग्री, क्योंकि वो लीनियर पेयर फॉर्म करता है। ये वाला एंगल हो जाता है XOB हो जाता है 40 डिग्री। देन 2m is equal to 40 plus 4 44, m is equal to 44 by 2, that is your 11 meter. So what is the value of m? M is equal to 11. Then find the average of the sum of measures of DPY and AOP. DPY, अच्छा अगर हमने पहले ही निकाल लिया है AOC, CPX इज इक्वल 140 डिग्री, तो DPY पूछा है, DPY ये वाला एंगल, तो DPY जो हमारा COX, यहाँ पर ट्रिपल आई करते हैं, COX इज इक्वल टू DPY इज इक्वल टू 140 होगा, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। देन AOP is your 40 degree, AOP is your also 40 degree. Then their average is equal to 140 plus 40 by 2, that is 180 by 2 is your 90 degree. Their average होगा 90 degree। ठीक है, ये हो गया खत्म। और इसका और वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका और वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एनी फोर एंगल मेजर इज 40 डिग्री। देखो एनी फोर एंगल मीन्स BOX वो 40 डिग्री होगा, BOX 40 होगा तो AOC ऑल्सो होगा 40 डिग्री, AOC का वैल्यू 40 हो गया। और ये 40 हुआ तो ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, that is OPD also 40 degree, और OPD 40 हुआ, CPY also 40 degree, they are vertical opposite angle, all are interrelated to each other। तो ये 36 का क्वेश्चन हो गया। और चलते 37 क्वेश्चन की तरफ। 37 क्वेश्चन में दिया है, मोहन lives in Bhubaneswar, those were very hot days of May, he thought that if we human beings need so much water today, would not the bird also be thirsty? He decided to prepare a vessel, provide water to birds. He found a flexible plastic rectangular sheet dimension of 44 and 15 and rolled it along with a length and joint, length wise rolled किया उसने, length मतलब 44 सेंटीमीटर वाला कर लिया, and prepared rolled it along its length, joined to opposite ends, and using tape he wanted to have a circular base for his cylinder and searched another sheet. He found a square sheet dimension 15 and 15. He got a circular sheet just equal to the base of cylinder cut off from the square sheet. Okay, तो इस स्क्वायर शीट को क्या किया, he wanted to have circular base cylinder, he found a square sheet and he got a circular sheet just equal to the base of the cylinder, circular sheet base of the cylinder ने बनाया। तो find the chord surface area of the cylinder। पहले पूछा है chord surface area of cylinder, आई वाला क्वेश्चन, सिलेंडर का chord surface area,
chord surface area। फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना होगा पहले देखो। लेंथ वाइज उसने क्या किया है, सर्कुलर किया है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर, 2 पाई आर इज हाउ मच ना 44 होगा, क्योंकि जो लेंथ वाइज उसने फोल्ड किया इस पेपर को, तो ये क्या हो गया, सर्कमफेरेंस बन गया, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 44। और हाइट कितना होगा जो बच गया, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला की, डायरेक्ट 2 पाई आर का वैल्यू हमको मिल गया 44, हाइट हो गया 15, तो 44 इंटू 15, 15 फोर जा हो गया 60, 15 फोर जा 60 प्लस 60, 660 सेंटीमीटर, 660 सेंटीमीटर वाज द आंसर, पहले वाला का आंसर। अब बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। बेस ऑफ द सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, 2 पाई अगर 44 है, 2 पाई आर अगर 44 है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, आर इज इक्वल टू 44 इंटू 7/44 कट गया, तो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। लो बेस निकल गया सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ट्रिपल आई कर लेते हैं, ट्रिपल आई वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज योर 22/7, आर इज योर 7 इंटू 7, एच इज योर हाउ मच, एच इज योर 15, तो 7 7 कट गया, आंसर आया 154 इंटू 15, कितना होगा 154 इंटू 15, दैट इज 2310, 2310 सेंटीमीटर। और वाला क्वेश्चन दिया है, हाउ मच विल द एरिया ऑफ स्क्वायर फीट ऑन यूज्ड आफ्टर रिमूविंग द सर्कुलर बेस ऑफ द सिलेंडर फॉर्मिंग, कितना रिमूव होगा। प्रथम फर्स्ट क्या करेंगे, और वाला क्वेश्चन जो है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड होगा हमारे पास 15 इंटू 15, दैट इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो सर्कल हमने बनाया था, सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस हुआ हमने जो निकाला एरिया घूमा, दैट इज हमको चाहिए पाई आर स्क्वायर होगा सर्कल, क्योंकि बेस अगर लगाएंगे कितना एरिया यूज होगा ना, एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर 22/7, आर हुआ 7 इंटू 7, 7 7 कट गया 154, दैट मीन्स अनयूज्ड। हाउ मच एरिया लेफ्ट, एरिया लेफ्ट निकालेंगे, एरिया लेफ्ट 225 माइनस 154, माइनस कर देंगे कितना होगा ना 225 माइनस 154, दैट इज 71 सेंटीमीटर स्क्वायर, 71 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाज अनयूज्ड होएगा। ये हो गया खत्म 37। और 38 पे आते हैं, फार्मर सोल्ड 2 cows 2970, देखो 38 दोबारा देखते हैं, 38 क्वेश्चन देखते हैं, 37 खत्म हो गया, 38 जो है, फार्मर सोल्ड 2 cows 2970 each, 1 in case, पहले काउ में 10% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे काउ में 10% का लॉस हुआ। फर्स्ट फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट काउ, फर्स्ट काउ का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर सीपी हुआ 100%, गेन हुआ 10% और सेलिंग प्राइस हुआ 110%, तो और 110% का प्राइस है हमारे पास 2970, देन 100% प्राइस होगा 2970 बाई 110 इंटू 100, 1010 कट गया, 11 2 जा 22, 9 0 7 27, that is your 2700, 2700 was the cost price of, find the cost price of first cow, first cow का cost price है 2700, find the loss occurred in the second cow,
अगर फर्स्ट काउ का कॉस्ट प्राइस है 2700, सेकेंड काउ मैंने ईच, अच्छा सर दोनों का सेलिंग प्राइस है 2970, कितना लॉस हुआ है? तो डबल आई वाला में हमने देखा सिमिलरली कॉस्ट प्राइस हमारा होता है 100%, लॉस हुआ है 10%, तो सेलिंग प्राइस होगा 90% अगेन, तो 90% प्राइस जो है 2970। हमको चाहिए फाइंड द लॉस अकाउंट, लॉस कितना है 10%, 10% प्राइस कितना होगा हमारे पास 2970 बाई 90 इंटू 10, 0 कट गया, 9 3 27, 33 इंटू 10, 330 रुपये का लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 330 रुपये का लॉस हुआ है सेकेंड का हो गया। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज इन ओवरऑल ट्रांजैक्शन। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में हम यहाँ पे आते हैं, ट्रिपल आई यही करते हैं। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हुआ, एक का कॉस्ट प्राइस हुआ 2700 प्लस दूसरा का कॉस्ट प्राइस कितना होगा 3300, क्योंकि 10% प्राइस 30, 100% होगा 3300। तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, दोनों को 2 इंटू 2970, तो ऐड करते हैं कितना होता है ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट पता चल जाएगा। अभी ऐड करते हैं 2700 प्लस 3300, ओके टोटल हो गया 6000, ये हो गया 6000 कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हुआ ना 2970 इंटू 2 कर लेंगे तो 5940। तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस 6000, ओवरऑल सेलिंग प्राइस है 5940, तो ओवरऑल क्या हुआ है उसका लॉस हुआ है कितना ना 6000 माइनस 5940 इज इक्वल टू 6 रुपए का उसका नहीं दैट इज 6000 ये 940 तो 60 रुपए का लॉस हुआ है। फाइंड द लॉस परसेंट, लॉस परसेंटेज होगा लॉस बाई 60 बाई 60 हुआ 6000 इंटू 100, ये 0 कटा है 6 में कटेंगे 100, ये कट गया ओवरऑल 1, उसका ओवरऑली लॉस हुआ है, दैट मीन्स द फार्मर हैज ओवरऑली लॉस ऑफ 1%, उसका 1% का लॉस हुआ है। तो व्हाट प्राइस यू विल सेल ईच ऑफ द काउ टू गेट ओवरऑल गेन 1%, वो कह रहे हैं व्हाट प्राइस यू विल सेल ईच ऑफ द काउ टू गेट ओवरऑल 1% गेन। अच्छा ये और वाला क्वेश्चन हम करते हैं, एक इरेज कर लेते हैं, हम देखते हैं और वाला क्वेश्चन। ओवरऑल गेन उसका 1% चाहिए, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ओवरऑल सीपी हुआ उसका 6000, अभी हमने पता लगाया। अगर उसका 1% प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट अगर चाहिए, गेन अगर चाहिए 1%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो एसपी उसका हो जाएगा 101%, राइट। हमने अभी अभी निकाला है ये, तो अभी अभी हमने क्या चाहिए 101% चाहिए, तो 101% ऑफ 60,000, तो कितना हुआ 101 बाई 100 इंटू 6000, 20 कट जाएगा, तो 101 इंटू 60, तो 6060 इसका ओवरऑल सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ईच सेलिंग प्राइस वुड बी 6060 बाई 2 काटेंगे तो 3038। अगर ओवरऑल उनको 1% प्रॉफिट करना है तो ईच काउ को सेल करना है 3030 रुपए। तो ये था 38 नंबर का क्वेश्चन, यहीं पे हम लोग का हॉट का क्वेश्चन का सॉरी हॉट नहीं केस बेस्ड क्वेश्चन खत्म होता है। इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हमने खत्म कर लिया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमने यहाँ पर अच्छे से खत्म कर लिया बच्चों। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंटली वॉच, इतना पेशेंटली यहाँ तक आने के लिए सबको शुक्रिया। और एक बात ध्यान रखना, तो इसी तरह जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसी तरह तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने फोन में या अपने
वह घड़ी पे टाइमर सेट करना, टाइमर सेट करना बहुत जरूरी है। टाइमर सेट करके इसी सेट को शुरू से लेके एंड तक प्रैक्टिस करना और देखना तुम्हारा टाइम कितना होता है। क्या तुम लोग 2 घंटे 2.5 घंटे में खत्म कर पा रहे हो? अगर 2.5 घंटे में खत्म कर पा, दैट मीन्स योर टाइम इज परफेक्ट। अगर उससे ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब तुम्हारे को और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में सवाल है जैसा टाइम तो 3 घंटे का है, टाइम 3 घंटे आ गए। अगर घर में तुम लोग 2.5 घंटे में खत्म नहीं कर पाओगे तो एग्जाम का माहौल अलग होता है। जब रियली में तुम एग्जाम देने जाओगे, जो 2.5 घंटा है वो कब 3 घंटे से ज्यादा हो जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा अपने टाइमर सेटअप करना घड़ी में, घर में कोशिश करना। जो ये जो प्रिपेयर है एग्जाम की, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ, अगर कहीं से सैम्पल क्वेश्चन मिल गया, पूरा 80 मार्क का पेपर घड़ी में टाइम सेट कराओ, कोशिश करो 2.5 घंटे में खत्म करने के लिए। बाकी आगे तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, इसी तरह हम आगे और बेहतरीन करेंगे और निखरते आएंगे। बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, थैंक यू।